भागलपुर में भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा ऑपरेशन सिंदूर से भी नाखुश रही कांग्रेस। बिहार में हर सीट पर भाजपा की होगी जीत। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा का कोई भी काम उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा भाजपा के खिलाफ नकारात्मक राजनीति करती है और देशहित के कार्यों पर भी राजनीति से बाज नहीं आती। उन्होंने हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस अभियान में हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी, लेकिन कांग्रेस को इसमें खुशी नहीं हुई। देश के दुश्मनों पर करारा वार करने के बाद भी कांग्रेस का चेहरा मुरझाया क्यों था, यह जनता से छुपा नहीं है, शाहनवाज ने कहा। उन्होंने इसे कांग्रेस की देशहित विरोधी सोच बताया और दावा किया कि इस रवैये का जवाब जनता चुनाव में देगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार में अभूतपूर्व विकास हुआ है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हमेशा इस विकास कार्य पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की है, जबकि कांग्रेस केवल सत्ता में बने रहने और राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शाहनवाज हुसैन ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं बिहार के सभी जिलों में जाऊंगा, जनता को बताऊंगा कि भाजपा सरकार के दौरान किन किन विकास परियोजनाओं को पूरा किया गया और किन ऐतिहासिक फैसलों से राज्य का चेहरा बदला। जनता सच्चाई जानेगी और इस बार बिहार की हर सीट पर कमल खिलेगा, उन्होंने जोर देकर कहा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। उन्होंने दावा किया कि आने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए ऐतिहासिक साबित होगा और पार्टी 100% सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए भाजपा का साथ दें। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस का भारत के प्रति रुख हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। देश के लिए सैनिकों की शहादत और उनके साहस पर भी राजनीति करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा, उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार की जनता काम और परिणाम के आधार पर वोट देगी और एक बार फिर भाजपा को सत्ता में लाएगी। भागलपुर में शाहनवाज हुसैन के इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इस काम में हम सब लगे हुए हैं। मुझे जिम्मा दिया गया है 38 जिला जाना है, देश के लोगों को संबोधित करना है। ये 16 अगस्त के बाद मेरा ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें एक दिन भागलपुर भी आए, क्योंकि मैं यहाँ का पूर्व सांसद हूँ। किसी को पसंद हो या न हो, लेकिन यहाँ दुख सुख में आना मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मेरा कमिटमेंट है, जब तक सांस है तब तक भागलपुर का साथ है। उसके गवाह श्री शिवलोचन जी और श्री तरुण जी हैं। जब मैंने पहले दिन कहा था तो भागलपुर से दिल का रिश्ता है और कोई सुख दुख होता है तो आना जाना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते जब कोई कार्यक्रम भी दिया जाता है पार्टी से, तब मैं यहाँ आता हूँ और पूरे बिहार की सारी विधानसभा सीट जीते, इसके लिए मैं पूरी ताकत से काम करूंगा। एयर चीफ मार्शल के बयान के बाद कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भारत में फैलाया, जहाज गिरे थे पाकिस्तान के और बता दिया हिंदुस्तान का।
कांग्रेस ने देश के साथ ये सही नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी अपनी नादान हरकतों से बाज आए। देश की सेना पर, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह कांग्रेस हमला करती है, उसका जवाब देश की जनता उनको देगी। चुनाव आयोग के मसले पर राहुल गांधी धमकी भी दे रही है, इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। राहुल गांधी के तो परिणाम ऐसे ही होते हैं। पहले कहते थे हम बोलेंगे तो जलजला आ जाएगा, बोला जलजला नहीं आया। अभी बोले थे हमारे पास सबूत है, एटम बम है। वो एटम बम लगता है खुद खा गए, कुछ हुआ नहीं। वो इसी तरह की बातें करते हैं।